या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को जय माता की। शुंभ निशुंभ का जो प्रसंग चल रहा है उसमें देवी भागवत में जो है अब मैया के प्रकट होने का समय आ गया है। तो जब शुंभ और निशुंभ ने सभी देवताओं को अति दुखी किया, स्वर्ग पे अपना अधिकार कर लिया और समस्त जनता को दुखी करने लग गया, तो ऐसे असुर का नाश करने के लिए देवी भगवती ने जो है देवताओं के आग्रह पर देवी जो है प्रकट हो गई। माँ पार्वती से क्रोधवश मैया को जब क्रोध आ गया तो उनसे देवी कौशिकी का जो है एक स्वरूप निकला। देवी कौशिकी अत्यंत सुंदर रूप में थी। मैया अष्टभुजा धारण करके सिंह पे बैठ गई। उस क्रोध के कारण देवी काली मैया का जो रंग है वो और गहरा काला हो गया और अट्टहास करती हुई मैया कौशिकी से बात करने लगी। मैया कौशिकी कहती हैं कि माँ बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो मैया जो है उन्हें समझाते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाती हैं कि असुरों को नाश करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। तो मैया अपना मधुर संगीत शुरू कर देती हैं असुरों को मोहित करने के लिए। मैया ने अपने कोमल स्वरूप से, अपने स्वर से पूरे ब्रह्मांड में जो है मोहिनी पैदा कर दी। जब ये चंड मुंडन ये संगीत सुना तो दोनों ही उस संगीत से मदमस्त हो गए और देवी को देखकर मोहित हो गए और शुंभ और निशुंभ के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु आपका तो पूरे ब्रह्मांड में जो है राज्य हो गया है। स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, पाताल पर आपका ही शासन हो गया है। एक ऐसी सुंदर स्त्री हैं जिसका तेज सभी दिशाओं में फैल रहा है। ऐसी सुकुम्मल कौमारी कन्या को आपकी पटरानी होना चाहिए। तो इस तरह से शुंभ और निशुंभ को उसके उसके जो सेनापति थे चंड और मुंड इस तरह से उनको उकसा रहे थे। तो वो सुनकर शुंभ और निशुंभ जो है मैया पे मोहित हो गए। वहाँ उनके पास बैठे हुए उनके एक सेनापति जिनका नाम सुग्रीव था वो चतुर और चालाक थे। तो शुंभ उनसे कहते हैं कि हे सुग्रीव तुम सब में चालाक और बुद्धिमान हो, तुम्हें जो है बात करने के सारे गुण पता हैं। स्त्री सो कोमल होती हैं, तुम उसके पास जाओ और उसे कहो कि तुम मेरी रानी बन जाओ। सुग्रीव आज्ञा पा करके मैया के सम्मुख आ जाता है। मैया वहाँ पे अपने संगीत में मस्त होकर के जो है संगीत में मगन है। मैया को प्रणाम करके मधुर वाणी से मैया से बात करता है। जो है मैया को कहता है कि आप बहुत सुंदर हैं, आपकी वाणी अत्यंत सुंदर है। मैं अपने स्वामी की आज्ञा से निशुंभ की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। वो त्रिलोक के विजेता हैं, ऐसी सुंदर स्त्री को उनके पास होना चाहिए। तो मैया हंसती है और उसे कहती हैं कि हे सुग्रीव तुम बहुत अच्छी बात बोल रहे हो कि तुम्हारा जो राजा है वो बहुत ही सुंदर हैं और उसने तीनों लोकों पे विजय पा ली है। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने बचपन में खेलते खेलते अपनी सखियों से ये कह दिया था कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति होगा। अब मैं प्रतिज्ञा के वशीभूत हूँ। अब तेरे स्वामी को बोल कि वो मुझसे युद्ध करें और युद्ध करके जो मुझे हरा करके वो अपनी जो है मुझसे ब्याह कर सकता है और मैं भी पति की अभिलाषा से जो हूँ यहाँ पे जो पधारी हुई हूँ, ये मैया उनसे कहती है। तो इसी तरह से
इसी तरह से सुग्रीव बहुत मनाता है मैया को कि आपके कोमल हाथ हैं, आपका कोमल शरीर हैं, आप किस तरह से युद्ध करोगी? आपको जो है शुंभ जैसे वीर का जो है वर्ण करना चाहिए और आप मेरे साथ चलें। उन दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ आप शादी कर लें, उसी में आपकी भलाई होगी। मैया हंसते उसे फिर कहती है कि सुग्रीव, तुम अति चालाक हो। तुम जो है अपने स्वामी से कह दो जा करके कि अगर वो मुझे युद्ध में हरा लेगा तो वो मैं उसकी जो हूँ जो हूँ रानी बनने को तैयार हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैंने ये प्रतिज्ञा बचपन में ले ली है। तो भक्तों, इसी तरह जो है मैया और सुग्रीव के बीच की चर्चा हुई और इस अध्याय में इस छोटी सी कथा के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ था। आपको जय माता की, जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।